टेट क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग टेट के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो सभी किसी न किसी टेट एग्ज़ाम में या किसी स्टेट टेट में या सी टेट में आए हुए होंगे। ठीक है, अगर आपने कोई बुक पढ़ी हुई है, कोई थ्योरी सेशन लिया हुआ है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हेल्प करेंगी। और इस समय हम पर्यावरणीय अध्ययन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यानी यहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई है कि एक मैडम है, उन्होंने बच्चों को परिवार के बारे में बताया कि एकल परिवार कैसे होता है और संयुक्त परिवार कैसे होता है। तो और वो जो बच्चे हैं वो तीसरी कक्षा के हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि परिवार की गलत परिभाषा है। ऑप्शन नंबर बी है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है परिवार की अवधारणा इसी तरह से सिखाया जाता है। तो देखिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? देखिए नीचे डिस्क्राइब करके दिया हुआ है कि रमा द्वारा कक्षा 3 के छात्रों को परिवार के विभिन्न स्वरूपों को बताने से पूर्व पारिवारिक रिश्तों को विभिन्न माध्यमों से स्पष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात ही छात्रों को परिवार के स्वरूप के बारे में बताना चाहिए जिससे सभी प्रकार के बच्चे आसानी से समझ सकें, जो रमा द्वारा नहीं किया गया है। अतः यह शिक्षण अधिगम का समावेशी दृष्टिकोण नहीं है। समावेशी दृष्टिकोण कहने से तात्पर्य है कि जो क्लास के बच्चे हैं उन सबको एक साथ लेके चला जाए। अगर कोई भी क्लास है 20, 30, 50 बच्चे वहाँ पे हैं तो सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ का बुद्धि लब्धि तेज होता है, कुछ का औसत होता है, मतलब सभी बच्चे अलग अलग तरीके से होते हैं। तो उन सबको साथ में लेके चलना चाहिए। इसीलिए रमा को पहले परिवार के बारे में अच्छे से बताना चाहिए, उसके बाद परिवार के कितने प्रकार हैं उसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वही पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन नंबर डी है सत्य है, क्योंकि किसी आदर्श परिवार का यही आकार होता है। तो ऊपर यहाँ पे एक परिभाषा दे दी गई है, उसके बारे में पूछा गया है कि ये कथन कैसा है। परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये देखा जाए तो एकल परिवार के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें केवल एकल परिवार की चर्चा की गई है, संयुक्त परिवार की चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है परिवार से, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त केंद्र से और ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक केंद्र से। तो क्वेश्चन क्या है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से पढ़ाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ए, यानी परिवार से, क्योंकि बच्चे का जन्म परिवार में ही होता है, वहीं पे उसे खाना पीना, रहना, बोलना सिखाया जाता है और परिवार को ही बच्चे की पहली पाठशाला भी कही जाती है। इसीलिए बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ उसके परिवार से प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राथमिक सामाजिकरण है, इसका ऑप्शन नंबर है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन बी है किशोरावस्था में समाज से सीखना। ऑप्शन नंबर डी है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षकों का अनुसरण करना।
तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि प्राथमिक सामाजिकरण। अभी इसी के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि बच्चे को पहले सामाजिकरण की पाठ कहाँ से सिखाया जाता है, तो परिवार से। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण की जो शुरुआत होती है वो शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से बच्चा सीखता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एकल परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ऑप्शन नंबर बी है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों। ऑप्शन नंबर डी है केवल पति पत्नी। तो अगर एकल परिवार की बात करें तो वहाँ पे केवल माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, और तीसरे की बात करें तो संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार होते हैं वो संयुक्त परिवार में आएगा। और अगर केवल पति पत्नी की बात की जाए तो वो परिवार पूरा ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। ऑप्शन नंबर बी एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। ऑप्शन नंबर सी दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। और ऑप्शन नंबर डी दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। यानी इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, तो देखिए हमारा इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 2006, ऑप्शन नंबर बी है 2008, ऑप्शन नंबर सी है 2011 और ऑप्शन नंबर डी है 1997। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया, जबकि अगर लागू करने की बात की जाए तो 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। तो दोनों डेट याद रखिएगा कि पारित कब हुआ और लागू कब हुआ। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्न कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ऑप्शन नंबर सी वे समान आवास, भोजन तथा समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। और ऑप्शन नंबर डी है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो इसमें पूछा गया है कि परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी अन्य जो ऑप्शन है कि कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, यानी माता पिता को ले लीजिए। फिर ऑप्शन नंबर सी भी सही है क्योंकि पूरा परिवार एक ही सामाजिक रीति रिवाज का पालन करता है। और ऑप्शन नंबर डी भी सही है क्योंकि वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व तो पूरे परिवार का होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो और भी क्वेश्चन जो हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।